हेलो बच्चों, कैसे आप लोग हो। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आपके लिए आज एनसीईआरटी मैथ लाया हूँ 4.4 एक्सरसाइज क्लास 10th के लिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है। इससे सवाल बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है। कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी तो किताब मैथ तो सबके लिए बराबर है। हम समझेंगे इन सभी सवालों को कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए तो क्लास को शुरू करते बिना टाइम बर्बाद किए हुए। ओके, ये हमारा प्रश्नावली। इस वीडियो में पूरा प्रश्नावली पढ़ने वाले हैं बच्चों। हम इसके पहले हर एक वीडियो में एक प्रश्नावली क्लियर किया जा रहा है। इससे पहले पूरा पढ़ा दिए हैं, जरूर वीडियो को वॉच कीजिएगा। अगर आपको मैथ में 99 नंबर लाना है तो आपको एनसीईआरटी मैथ को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सवाल है। और बट इन सभी सवालों को समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक लेके हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे द्विघात समीकरण। अगर आपको नहीं पता है तो आप समझ जाइएगा तुरंत में। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसे होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझिए, बेसिक स्ट्रक्चर। इसी पर पूरा सवाल बना होता है, क्वेश्चन इसी पर रहता है। अब इसमें सवाल बोलेगा भाई कि इसको हल करो और इसकी प्रकृति को जांचो। या तो विवेचक निकालने, आप लोग सीख गए हैं पिछले वाले वीडियो में डी निकालने वाला है ना। तो यहां पर डी तो निकालना है, लेकिन अब इसकी प्रकृति बताना पड़ेगा। तो प्रकृति कैसे बताएंगे, जैसे आपको पता है यहां पर ए है, ये बी है, ये सी है। अब डी का मान निकालना पड़ेगा हमें, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। डी स्क्वायर बराबर क्या निकालेंगे, माइनस 4ac, जिसके एक्सरसाइज 4.3 में आपने पढ़ा बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम d का मान निकालें और हमारे पास d का मान आ जाए 0, d का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। जब d का मान 0 आ जाएगा तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी। इसकी जो प्रकृति अगर पूछा जाएगा तो बोलिएगा इसकी प्रकृति क्या होगा, प्रकृति वास्तविक होगा तथा समान होगा। अगर d का मान 0 आ गया, बाय चांस कोई सवाल को सोल्व किए d का मान 0 आ गया, तो वास्तविक होगा और समान होगा। तो इसका अस्तित्व होगा, जिसका वास्तविक होगा ना, जिसका वैल्यू, उसका अस्तित्व होगा। यदि अगर हम बनाएं और d का मान आ जाए 0 से बड़ा, मतलब जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में d अगर 0 से बड़ा हो जाए, जैसे क्या है भाई जो 0 से बड़ा होगा, जैसे d का मान बनाए, बी स्क्वायर माइनस 4 से निकाले और हमारे पास आंसर आ गया 2 आ गया, 12 आ गया, 25 आ गया। कुछ भी ऐसे प्लस में हमारा कोई आंसर आ जाए, प्लस में, माइनस में नहीं, प्लस में, तो इसकी प्रकृति क्या होगा, तो इसकी प्रकृति होगा वास्तविक तो होगा, अस्तित्व में होगा, है ना, लेकिन समान नहीं ना। ये क्या है, असमान है, असमान है। तो ये दोनों जो है अस्तित्व में है, मतलब इसका जो है कुछ ना कुछ अस्तित्व है, इसका वजूद है। इससे हम आगे सवाल बना सकते हैं, इससे हम मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। जब d का मान 0 या d 0 से बड़ा हो जाए तो उसका अस्तित्व होता है, लेकिन जब d का मान निकालेंगे और 0 से छोटा हो जाएगा, कहने का मतलब आंसर हमारा माइनस में आ जाएगा, -5, -1, माइनस, है ना, -14। ऐसे अगर आंसर आता है d का मान, तो हम बोलेंगे भाई इसकी जो प्रकृति, इसका जो नेचर है क्या है, अवास्तविक। क्या है, अवास्तविक है, यानी कि इसका अस्तित्व नहीं है। ओके, इसको हम समझना है, इसका अस्तित्व है। अब अभी आगे जो एक्सरसाइज सवाल बनाएंगे इसी पैटर्न पे आधारित है। तो मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा समझा दिया। वैसे अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं पता है तो आपने सीख लिया होगा। सबसे पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए बोला क्या गया है कि समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करेंगे। यदि मूलों का अस्तित्व है तो, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो हम मूल भी ज्ञात करना होगा। क्या, मूल का अस्तित्व है तो हमको मूल भी ज्ञात करना होगा। चलिए तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आइए करते हैं सोल्व। पहले मुझे बताओ भाई, इसमें a का मान कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, और b का मान कितना दिया हुआ है, x का गुना b कहलाएगा -3। c का मान कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर, चलिए
इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो अब आपको निकालना है क्या, डी का मान निकालना। पहले डी का मान निकाल के चेक कर लेंगे कि इसका अस्तित्व में है या नहीं है। अगर अस्तित्व में है तो हम बनाएंगे, नहीं है तो फिर नहीं बनाएंगे। ओके चलिए, तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब बी का मान कितना आ गया, -3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 5। तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 पचे 40। ओ भाई है ना, तो ज़्यादा हो रहा ना, तो माइनस में आ गया। 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 में से 9 घटेगा तो क्या हो जाएगा 39 ना, 39, 39 माइनस में। अब देखिए डी का मान आ गया माइनस में। तो इसका बोला यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व है ही नहीं, तो लिखेंगे चूंकि डी लेस देन 0, मतलब डी 0 से छोटा है, मतलब डी 0 बड़ा हो गया, अभी डी छोटा हो गया, इसलिए है ना, क्या बोले मूलों का अस्तित्व है, तो लिखेंगे इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है ना, इसके मूलों का अस्तित्व नहीं है। हो गया, एग्जाम में सवाल ऐसे ही बनेगा, आपको ऐसे बनाना होगा। दूसरा सवाल बनाइए। दूसरा सवाल देखिए ऐसे दिया हुआ यहाँ पे है ना, यहाँ बोला गया, इसको बना के चेक करते हैं क्या है इसका। सेम उसी का 3 सवाल दिया हुआ है। ए का मान कितना है 3 है, बी का मान कितना है 1 से गुना हो रहा है, देखिए ये पूरा बी का ला जाएगा ना, तो -4√3 हो गया, और सी का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो पहले मुझे क्या निकालना होगा, पहले मुझे डी निकालना होगा, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान है -4√3 का स्क्वायर है ना, ये बी हो गया। और ए का मान कितना है 3 है, सी का मान कितना है 4 है। अब इसको क्या करेंगे भाई, बनाएंगे। देखिए 4 का स्क्वायर 16, और √3 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होता है ना, √3 गुना √3 3, तो 4 चौक 16, 16 तिया 16 तिया 48 ना जी, और 4 तिया 12, 12 चौक 48। लीजिए तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया। तो लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0 है ना, अतः इसके मूल क्या है, इसके मूल अस्तित्व में है, यानी कि इसका मूल निकाला जा सकता है, इसका मूल जो हैगा वो अस्तित्व में है। अब जब अस्तित्व में है तो भाई अब निकालिए, है ना, चलिए निकालते हैं। तो मूल कैसे ज्ञात करते हैं आपको पता है ना, हमारे मूल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, ये फॉर्मूला होता है मूल निकालने का। बेहतर होगा आप ऐसे ही बनाओ, और आप गुणनखंड से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गुणनखंड से भी आप चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर b का मान कितना है, देखिए b का मान -4√3 है ना, यहाँ भी माइनस है और इधर -4√3, इसका मान कितना आ गया बी स्क्वायर माइनस 4 से मैंने बनाया तो आया हमारा आंसर कितना 0 आया है ना, तो लिखेंगे 0/2, और a का मान कितना है 3 है, तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4√3, इस 0 का तो कोई मतलब रहा नहीं, खत्म हो गया, प्लस माइनस 0, 3 दूनी 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 मूल निकलता है तो निकालेंगे, हाँ मूल इसलिए लिखेंगे, इसलिए मूल बराबर, मूल क्या निकालेंगे, एक लीजिए 4√3/6, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2√3/3 हो गया, 2√3/3 क्या होगा, इसका मूल निकल जाएगा। आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, है ना। तो अब देखो यहाँ तो 0 प्लस में है, 0 आ गया, तो प्लस 0 लिखो या -0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके तो ये बात आपको क्लियर होगी समझ में। अब चाहे तो यहाँ पे भी आंसर आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, वरना अगर आप चाहते कि किताब से हम मिलाएं मैच करें
तो आप क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा होगा तो आप इसको परमेकरण मतलब ये कर सकते हैं। देखो ये भी हमारा मूल सही है, और अगर आप चाहते हैं कि किताब का आंसर मेरा मैच करे तो 2√3 है ना, ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 गुना √3। देखिए ऐसे भी कर देंगे तो काम चलेगा, ये कट जाएगा तो बचेगा 2/√3 है ना। ये भी आपका आंसर सही है, इसमें भी कोई काट नहीं सकता है, ये भी आपका परफेक्ट आंसर है, और ये भी आपका चाहे तो परफेक्ट आंसर, इसी का आंसर ये बना दिए, ठीक है ना। तो दोनों हमारा सही हो जाएगा। चलिए ये बनाइए। क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे। देखिए ए का मान कितना है 2 है, बी का मान कितना है -6 है, सी का मान 3 है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा डी। डी का फॉर्मूला b² - 4ac। बी का मान -6 हो गया, ए का मान 2, सी का मान 3। देखो तो 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटाएंगे आ जाएगा 12 है ना जी। 4 में से 6 में से 4 घटेगा 2, 6 छक 36, 4 दूना 8, 8 तिया 4 दूना 8 तिया 24। ठीक है, तो देखो प्लस में आ गया ना, प्लस में आ गया ना। तो लेकिन चूंकि डी बड़ा है 0 से, अतः इसके मूल क्या है, अस्तित्व में है। अब अस्तित्व में है तो मूल निकाल के दिखा दीजिए। चलो तो दिखाते हैं मूल निकाल के। इसलिए निकालते x का मान -b + √b² - 4ac/2a 4ac। ठीक है, b का मान कितना दिया हुआ, देखो -6 दिया हुआ है, और यहाँ पे माइनस है तो -6 कर लेंगे, और इसका मान हमारे पास आया 12 है ना, आया ना, अभी 12 आया देखो 2a 2, और a का मान है 2। चलिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। 12 को जब तोड़िएगा तो 12 को तोड़ने पे निकल सकता है 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2√3 हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 दूनी 4। अब यहाँ पे काम कीजिए, ऐसा कीजिए, यहाँ से 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे 3 ± √3 बचेगा, अब बट्टे में 4 है ना, हो जाएगा 2 दूनी 4, कितना आ गया 3 ± √3/2। अब निकालेंगे, इसलिए मूल, चूंकि अब यहाँ प्लस माइनस आ गया तो हमको मूल बराबर देखना पड़ेगा। एक हो जाएगा प्लस वाला 3 + √3/2, एक हो जाएगा 3 - √3/2। 2 मूल हमारा आ गया। 2 मूल होता है द्विघात समीकरण में, 2 मूल होता है, 2 मूल ज्ञात हो गया। क्लियर। चलिए अब अगला सवाल बोलता है क्या कि समीकरण द्विघात समीकरणों में k का मान निकालिए जबकि उसके 2 बराबर मूल है, यानी कि दोनों मूल क्या है बराबर है। अच्छा, जब दोनों मूल बराबर होता है तब k का मान 0 होता है। देखिए ध्यान से, है ना, दोनों मूल देखो, इसमें प्लस माइनस 0 था ना, तो हमने बोला था +0 लिखो या -0 लिखो, बात वही है। तो यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे लिख लो, इसलिए मूल बराबर 2√3 और 2√3, क्योंकि दोनों मूल क्या होगा बराबर हो गया। +0 करेंगे तो भी आएगा, -0 करेंगे तो भी आएगा। तो दोनों मूल अगर बराबर होता है तो d का मान क्या निकलता है 0 निकलता है। समझ में आ गया। देखो इसका दोनों मूल सेम आया, कैसे सेम आया, क्योंकि d का मान क्या था 0 था। सवाल यही बोल रहा कि मूल बराबर है, मतलब d का मान क्या है 0 है। ओके, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। तो ये बनाते इसको, पहले बताइए a का मान यहाँ पर 2 है, b का मान यहाँ पे कितना है k है, और c का मान कितना है 3 है। तो यहाँ पे चूंकि बोल रहा, चूंकि मूल क्या है, चूंकि दोनों मूल बराबर है, क्योंकि दोनों मूल क्या है बराबर है। जब दोनों मूल बराबर होता है तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा, इसलिए d का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। d खाली k का मान निकाला ना, d का फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac बराबर में 0। b का मान कितना है k है, k का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 है, c का मान 3 बराबर 0, k स्क्वायर हो गया 4 दूना 8, 8 तिया 24 हो गया बराबर में 0। अब क्या करेंगे बच्चों, इस 24 को इधर भेज देंगे, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, और k का मान निकालेंगे तो 24 का हो जाएगा +- √। अब यहाँ पे 6 2 दूना 4,
तीन तिया 9, और अच्छा इसको 24 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4, 4 छक 24, 2 दूना 4, 4 छक 24, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस में 2 दूना 4 और 4 छक 24, 2√6 ऐसे, है ना, 2√6 होगा। तो इसलिए के का मान यहाँ पे आ जाएगा के बराबर प्लस 2√6 और माइनस 2√6। ये क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। ओके चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया आराम से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन दिया है, लेकिन थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा। आइए इसको थोड़ा सा हल करना पड़ेगा। आवाज़ वगैरह जा रही है, हाँ ठीक है, क्योंकि कल वाली वीडियो में आवाज़ें नहीं जा रही थी, बीच में थोड़ा अटक गई थी। इसको गुना करें, के एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो के एक्स स्क्वायर, के एक्स को 2 से गुना करेंगे -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब आपको बताना है यहाँ पर ए का मान कितना है, के है, एक्स स्क्वायर जिससे गुना होता वो ए कहलाता है, और बी का मान कितना है, ई वाला एक्स स्क्वायर गुना होगा तो ए कहलाएगा, और एक्स गुना होगा ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा है ना, तो -2 के हो जाएगा बी, और सी का मान क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या लिखना है, चूंकि एक पॉइंट बोला है, यही सवाल का है, यही इसी का वो दूसरा सवाल है, क्योंकि बोला दोनों मूल क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे चूंकि इसके दोनों मूल क्या है, बराबर है। चूंकि इसके दोनों मूल क्या है, अब दोनों मूल जब बराबर है तो लिखेंगे इसलिए d बराबर क्या होता है, 0 है, तब तो दोनों मूल बराबर होगा। d का मान b² माइनस 4ac बराबर में 0, b का मान कितना है -2 के, a का मान कितना है k, 80 का मान कितना है 6 बराबर में 0, गुना कीजिए 2 दूनी 4 के स्क्वायर, 4 छक 24 के बराबर 0। अच्छा यहाँ भी क्या गया, ठीक है बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका ये है कि 4 के निकाल लीजिए कॉमन, है ना, 4 के कॉमन निकलेगा ना, 4 के निकल जाएगा कॉमन, तो एगो के अंदर बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 4 छक 24 बराबर में 0 हो गया ना। 4 के निकल गया कॉमन, देखिए 4 के निकल गया कॉमन, तो 4 छक 24 6 बचेगा, और यहाँ से ये जब 4 के चल जाएगा उधर तो 0/4 के हो जाएगा, है ना, गुना जग भाग बनता है, तो k -6 बराबर 0 और k बराबर हो गया 6, यही हो गया इसका राइट आंसर। ओके, तो ऐसा सवाल आएगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, नॉर्मल सा एक्सरसाइज ये वाला है। अगला बनाते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एकदम सिंपल सा है, आपको समझाते हैं। देखिए बोलता है क्या, क्या एक ऐसा आम का बगिया बनाना संभव है कि यदि जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, मतलब ऐसे एक माने की क्या बोला, क्या बना, ऐसे आम का बगिया बनाना। अच्छा चलो, एक ऐसे आम का बाग है, इसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर है, बोलते हैं लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, अगर चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई कितना होगा 2x हो जाएगा। तो हम चेक करके देखते हैं, आंसर आएगा तो क्या आंसर इसका, अगर आंसर मेरा अगर चौड़ाई 10 आएगा तो लंबाई 20 होना चाहिए, है ना, तब ना संभव बोलेंगे। बोला गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो हम चेक करके बनाते हैं, निकालते हैं इस बगिया का लंबाई और चौड़ाई निकालते हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा आंसर आएगा, अगर चौड़ाई 50 आता है तो लंबाई 100 आना चाहिए, अगर ऐसा आता है तो बोलेंगे हाँ यह संभव है। चलिए, तो हम यहाँ पे फिगर बनाने की जरूरत है, वो बस मैंने आपको समझा दिया है, आप यहाँ पे समझ के लिख लीजिए। क्या मानेंगे, माना कि चौड़ाई ना, क्योंकि दुगनी है लंबाई, लंबाई ज़्यादा है तो चौड़ाई को मानेंगे, चौड़ाई बराबर x मीटर, इसलिए लंबाई क्या हो जाएगा 2x मीटर, दुगनी बोल रहा, तथा क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है ना। आइए अब बनाते प्रश्न से। प्रश्न से दिया हुआ है क्या, बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल है ना, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 800
बग्घे का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुनी चौड़ाई। लंबाई है x, अच्छा लंबाई कितना है 2x, और चौड़ाई कितना है x है। तो लंबाई 2x चौड़ाई x है बराबर 800। ठीक है, यहाँ पे गुना करेंगे क्या होगा? 2x² बराबर 800। इसको मिटाते हैं, देखिए ये 2 से कट जाएगा जी, x² बराबर 800 बट्टे में चल जाएगा 2। अब इसको आप काटिएगा तो कितना हो गया? 400। ठीक है, x² बराबर हो गया 400, और x से बराबर हो जाएगा 400 का ओवर रूट। ऐसे प्लस माइनस भी दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 20। अच्छा, माइनस कभी भी किसी भी क्षेत्र है, किसी भी आयत है, वर्ग है, तो कभी भी उसका भुजा माइनस में होता है? कभी नहीं होता माइनस में, तो माइनस तो असंभव हो जाएगा, है ना। तो लिखेंगे इसलिए बग्घे की लंबाई, बग्घे की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मानेंगे? 20 मीटर आएगा। तो जब चौड़ाई 20 में आया तो लंबाई कितना होगा? 2 गुना करेंगे ना 2x से, तो 2 गुना 20 यानी कितना हो गया? 40 मीटर हो गया। तो देख रहे हैं ना दुगुना है कि नहीं? जब चौड़ाई 20 था तो लंबाई, जब चौड़ाई 20 था लंबाई 40 हुआ। ये सवाल बोलता है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, दुगनी है, तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पे लिखेंगे हाँ ऐसे आम के बगिया बनाना संभव है। हाँ ऐसे आम की बगिया बनाना संभव है। देखिए आपको बनाने आना चाहिए क्वेश्चन। अच्छा ये भी नहीं हम दिमाग में रखिएगा भाई कि जो सवाल बना रहे एकदम वही वाला आ जाए, एकदम हु बहू वही आ जाए। ऐसा होता भी है कि हु बहू आ भी जाता है, लेकिन ऐसा 100% चांस नहीं कि वही वाला आ जाए, उसी पैटर्न पे आएगा, है ना। लेकिन वही वाला में थोड़ा सा ये होता है, जैसे मान लीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए सवाल बोलता है क्या, यदि संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष से पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष। देखिए तो हमको पता नहीं कि पहला मित्र का एज कितना है, तो मान लेते हैं, माना कि एक मित्र की आयु बराबर x वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, तथा दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से सुनो, दोनों के आयु का योग 20 वर्ष दिया हुआ है। तो मान लेते हैं कि हम और आप, हम दोनों का एज 40 साल है, मिला हम दोनों को मिला के, हम और आपका एज मिला के मानते हैं 40 साल है। अगर मैं बोलूँ आपका एज 15 साल है तो मेरा एज कितना होगा? तो तुरंत आप जो है 40 में से 15 को माइनस कर दीजिएगा। कैसे किया? टोटल में से आपने माइनस कर दिया, तो यहाँ टोटल दिया 20 और हमने इसको एक से माना, हो सकता है 10-15 कुछ होगा, तो 20 में से क्या करेंगे? एक्स को माइनस करेंगे, तो दूसरा कितना एज हो जाएगा? चलिए देखिए, इसलिए प्रश्न से, देखिए प्रश्न से क्या बोलता है, बोलता है 4 साल पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना। तो अभी x वर्ष का पहला दोष 4 साल पहले जाएगा तो x माइनस 4 हो जाएगा, है ना। और दूसरा 20 इतना है अभी, तो इसमें से 4 घटा देंगे तो ये 4 साल पहले चल जाएगा। और गुणनफल कितना हो गया? दोनों गुना करेंगे तो 48 हो जाएगा। गुना कीजिए, x को 20 करेंगे तो 20x हो जाएगा। पहले इसको एक बार सुधार लेते हैं, 20 में से 4 घटेगा, 16 माइनस x से बराबर 40। 16 को x करेंगे इतना 16x हो जाएगा, x को x करेंगे x² हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 16 चौक 64 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस x² हो जाएगा बराबर में। अब एक काम करो, थोड़ा सा एक मिनट इसको मैं छोटा करता हूँ थोड़ा सा। देखिए 16x तो ऐसे रहेगा भाई, 2 x² कैसे हो गया? एक मिनट, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, यहाँ पे 4x होगा ना, माइनस x² हो गया, तो 16 और 4 20 हो जाएगा, 20x हो जाएगा, माइनस x² माइनस 64 बराबर में 48। एक काम करते सबको उधर ले चल जाते हैं, तो माइनस हो जाएगा प्लस में, 20 हो जाएगा माइनस में,
64 हो जाएगा प्लस में, और 48 तो पहले से प्लस में था लिखा हुआ, बराबर में 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मैं बार बार देखिए कुछ भूल जा रहा हूँ, एक मिनट एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 20 ना, प्लस 64 प्लस 48, तो 20 लिख लेंगे माइनस में, और कितना हो गया जोड़े तो 8 से 12, 17 से 11, 112। अब चेक करते हैं कि इसको पहले चेक करेंगे इसका अस्तित्व है कि नहीं, अगर अस्तित्व में है तो निकालना संभव होगा, नहीं तो नहीं निकालेंगे। इसलिए निकालते हैं डी का मान क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना, -20। ए का मान कितना 1 है, सी का मान 112, माइनस में प्लस 20 दें, 20 का स्क्वायर 400, अब 12 चौक 48, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 लीजिए, तो 4 एकम 4 आ जाएगा -48। तो माइनस आ गया, तो चूंकि चूंकि डी का मान क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। अब माइनस का रहता तो अस्तित्व नहीं होता है ना, तो लिखेंगे अतः यह संभव नहीं है ना, लिखेंगे यत अतः यह संभव नहीं है। ठीक है, इतने ही आपको लिखना है, संभव नहीं है। नेक्स्ट आखिरी सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, बोलता कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 स्क्वायर मीटर एक पार्क बनाना संभव है, यदि उसका लंबाई अगर है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए, परिमाप 80 है ना, तो हमको मानना पड़ेगा आयत का, मानते हैं, माना कि क्या है, आयत है, पार्क है ना, पार्क की लंबाई, लंबाई पार्क को क्या मान लें, एक्स मान लेते हैं, और चौड़ाई क्या मानते हैं, वाई मीटर मानते हैं। लंबाई को एक्स मीटर, चौड़ाई को वाई मीटर मानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे प्रश्न से लेते, इसलिए प्रश्न से बोलता कि क्या परिमाप 80, मतलब दोनों का परिमाप कितना है, 80 है, आयत का परिमाप क्या है, 80 है, परिमाप बराबर 80। परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, बराबर 80। 2 से करेंगे गुना, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/2, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, ये तो हम समझ में आ गया हमको। आगे बोलता क्या, आगे बोलता है कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, तथा क्षेत्रफल कितना है, 400। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि ये बगिया है तो मतलब कोई भी होगा, आयत भी हो सकता है, पार की भी वर्ग भी हो सकता है, लेकिन क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि एक्स वाई बराबर 400। तो ऐसा काम करते हैं, इधर से किसी एक्स का मान निकाल किस में रख देते हैं, है ना, किसी का मान निकाल के यहाँ पर चेक करके ट्राई करेंगे कि क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, और ये डायरेक्ट निकल जाएगा मेरे ख्याल से। ये समीकरण फर्स्ट है, इससे हम बनाते हैं, क्योंकि x प्लस वाई बराबर 40 है, तो x का मान क्या हो जाएगा, y माइनस 40 माइनस वाई, वाई को इधर भेजते हैं, इसलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए x का मान रखने पर, x का मान रखिए यहाँ पे, x वाई बराबर कितना है, 400, x का मान कितना आया, 40 माइनस वाई, और ये y था बाहर में, x से जहाँ पे ई लिखा मैंने, देखिए गुना कीजिए, 40y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, सब उधर ले चले जाओ, तो वाई स्क्वायर प्लस में 40 हो जाएगा माइनस में, और ये तो है ये प्लस में पहले से। अब 400 क्या करेंगे हम लोग, पहले चेक करते हैं इसको परिमाप संभव है कि नहीं, है ना, इसको ट्राई कर लेते हैं कि आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac आ तो जाएगा इसका। देखिए इसका निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, मूल निकाले, मूल निकालेगा एक्स का मान निकल जाएगा, क्योंकि डी बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान -40 है, 4, ए का मान 1, सी का मान 400, 40 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो
और 400 चौक 1600, कितना आ गया देखिए, 0 आ गया, तो इसका मान 0 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए x माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। हम ऐसे ही निकालेंगे, ज़्यादा आसान होगा। 2a से नहीं, सिर्फ 2a, क्योंकि अगर गुणनखंड से बनाएंगे तो ज़्यादा लोचा होगा। ऐसे बन सकता है, इसको तोड़ते 20 से टूट जाता है 20 का आराम से। तो यहाँ पे माइनस बी का मान कितना है, -40, तो माइनस माइनस प्लस करते डायरेक्ट, इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया ना। चलो 2a, तो क्या हो गया 40/2, और a का मान कितना 1 है ना, 40/2 इंटू 1, तो हो जाएगा 40/2, और जब इसको काटेंगे तो 20 से कट जाएगा, है ना। इसलिए लंबाई बराबर 20, हिंदी में लिखो यार, इसलिए लंबाई बराबर 20 और चौड़ाई बराबर भी वही आ जाएगा, दोनों मूल सेम आएगा ना, +0 -0 जोड़ो एक ही बात होने वाला है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज क्या होता है, यहीं पर जो है फिनिश हो जाता है। आई होप कि आपको ये वाला एक्सरसाइज भी समझ में आ गया होगा। अगर आप 2025 में एग्ज़ाम देने वाले मैट्रिक में, तो हमारा रफ्तार बैच चल रहा है 25 वालों के लिए, है ना। आप चाहें तो इस नंबर पे जो यहाँ पर दिख रहा है स्लाइडिंग में, उससे कॉन्टेक्ट करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप 26 वाले बच्चे हों तो कॉल करके इन्फॉर्मेशन पता कर लीजिए, हो सकता है 26 में भी कोर्स चल रहा हो, चलता ही होगा। ओके ठीक है, लास्ट करते वीडियो को। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।